नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए बात करते हैं इस वीडियो में वर्ष 1793 और 1813 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 1793 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की। तो साथियों, इस अधिनियम की कई प्रमुख विशेषताएं थी, जिसमें से पहली विशेषता यह थी कि इस अधिनियम ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय को न मानने की शक्ति को सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया। दूसरी विशेषता यह थी कि इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। तो वही तीसरी विशेषता यह थी कि इस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया। तो वही साथियों, चौथी विशेषता यह थी कि कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल और काउंसिल के सदस्य न होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया। तो वही पांचवी विशेषता यह थी कि इस अधिनियम ने यह भी व्यवस्था की कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। तो ये रही वर्ष 1793 के चार्टर अधिनियम की विशेषताएं। तो वही अब बात करते हैं वर्ष 1813 में ब्रिटिश संसद द्वारा लाए गए चार्टर अधिनियम की। तो साथियों, इस अधिनियम की भी कई प्रमुख विशेषताएं थीं, जिसमें से पहली विशेषता यह थी कि इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार में सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। और तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बाहर रखा। तो वही साथियों, दूसरी विशेषता थी कि इस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित भी किया। और तीसरी विशेषता इस कानून की थी कि इस कानून ने ईसाई धर्म के मिशन को चलाने वाले लोगों को भारत आकर भारत के लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति भी दी। और साथ ही साथ नंबर चौथी विशेषता यह थी कि इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों के बीच, उनके बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार और प्रसार की व्यवस्था भी की। और साथ ही साथ इस कानून ने भारत की, कहते हैं ना कि पांचवी विशेषता यह भी थी कि इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए उनको अधिकृत किया। और साथ ही साथ इस कर को ना भुगतान करने पर उनके दंड की भी व्यवस्था की। तो साथियों, ये विशेषताएं तब की थीं जब ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य चल रहा था। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य वर्ष 1608 से चल रहा है, जबकि 1600 में ही उसको अधिकार दे दिया गया था। उसके बाद 1773 से उन्होंने अधिनियम बनाने शुरू कर दिए।
और सिपाही विद्रोह तक कंपनी का ही शासन रहा। तो साथियों, 1793 और 1813 में लाए गए इन चार्टर अधिनियमों के बारे में मैंने आपको बताया है, और आपको कॉपी में नोट्स के तौर पर लिख भी लेना है कि इन अधिनियमों की क्या क्या विशेषताएं थी। 1793 में यही बात आई कि 1793 में कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया, और 1813 में जो कानून बना उसमें यह कह दिया गया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन तब भी इस कानून ने चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बाहर रखा। तो आपने सभी विशेषताएं देखी हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपनी कॉपी में पेन से नोट्स बनाएं और उसमें ये सभी पॉइंट बाई पॉइंट लिखें। और इसी के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।